Hello kids, welcome to science session. We are doing chapter, a very interesting chapter. Yes, the living organisms and their surroundings. कितना अच्छा लगता है ना कि जब हम we talk about different animals, हम plants की बात करते हैं और देखते हैं कि हम कह देते हैं ये plants हैं, है ना, इनमें leaves हैं, इनमें stem है, लेकिन जब हम उन पर देखते हैं तो कितना we see the difference. और अब जो हमें समझ में आ रहा है ये difference is nothing else. It is the way that they have adapted to that particular environment. तो this is all created by the nature. कैसे उसमें देखें कि एक ट्री है वो हमारा यहाँ पे हमें इतनी बड़ी बड़ी लीव्स देखने को मिल रही हैं, बट द सेम ट्री अगर मतलब और कोई ट्री को अगर हम देख रहे हैं जो हमारा माउंटेन रीजन में है या वेयर इट स्नोज अ लॉट, तो वहां पे वी सी अ डिफरेंस इन इट. जबकि कहने को हम कह रहे ट्री है, बट वी कैन सी द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम, इन द स्ट्रक्चर ऑफ द लीव्स, है या नहीं है. सो मच वेरिएशन इज प्रेजेंट इन आवर नेचर एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व. और अभी हमने लास्ट सेशन में, आपको याद है, व्हेन आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द आईज ऑफ द लायन एंड अबाउट द आईज ऑफ द डियर, सी कि लाइन की बिल्कुल यहाँ पे नाक के पास, वेरी नियर टू द नोज, सो डेट इट कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस फॉर द अटैक. क्योंकि लाइन पे बहुत कम लोग अटैक करते हैं तो उसमें उसका इतना डिफेंसिव मैकेनिज्म इज नॉट दैट स्ट्रांग. लेकिन डियर क्या है, इट्स अ वेरी, क्या कितना छोटा सा प्यारा सा एक एनिमल है, इतना टाइनी, लेस वेट का, कि जो हमारे लायन, टाइगर, लेपर्ड, एवरीवन वांट्स टू ईट, वो जो एनिमल्स हैं दे वांट टू ईट डियर. इसलिए क्योंकि उस पे इतने लोग अटैक कर सकते हैं, लोग मीन्स इतने एनिमल्स अटैक कर सकते हैं, सो उसके डिफेंसिव मैकेनिज्म इज सो स्ट्रॉन्ग कि इट कैन रन वेरी फास्ट. उसकी आईज ऐसी हैं, कलर ऐसा है, हाँ, ईयर्स इतने बड़े हैं कि दैट डियर कैन लिसन फॉर द मूवमेंट ऑफ द साउंड. तो इन दिस वे बॉडी ऐसे बनाए गए हैं और सो दे हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम दोज प्रीडेटर्स. तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, लेकिन उस वेरिएशन की वजह से वी हैव अपॉर्चुनिटी टू लुक एट दीज डिफरेंट थिंग्स. सो टुडे हमने क्या करा था, प्रीवियस सेशन में हमने टेरेस्ट्रियल रीजन पे ज्यादा फोकस किया था. टुडे इन दिस सेशन आई विल फोकस ऑन एक्वेटिक हैबिटेट. अब एक्वेटिक में भी हमें डिफरेंस मिल रहा है, जस्ट देखते हैं थोड़ा आगे, जैसे सेशन में चलते हैं, देखते हैं क्या क्या डिफरेंस मिल रहा है. कि जो एक्वेटिक हैबिटेट, इसमें फर्स्ट आई एम टेकिंग द पार्ट ऑफ ओशन. ये जो है ओशन में, अब हम जैसा आपको याद है ना, पहले भी हमने थोड़ा रिकैप करा था, इसमें भी रिकैप करते हैं. ओशन में हमने क्या करा था, देयर आर सी एनिमल्स, यस, और उनका क्या करा था, जैसे फिशेस की बात करी थी, फिशेस ने क्या करा है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, फिन्स, गिल्स की हेल्प से have adapted to that environment. है या नहीं है, डिस्कस करने की नीड है. स्ट्रीमलाइन बॉडी, यस, वाटर प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, और जैसे वाटर उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाले, स्मूथली फ्लो आउट हो जाए. ये तो हमने फिशेस की बात कर ली थी कि उनका स्ट्रीमलाइन बॉडी है और गिल्स हैं, ओके. लेकिन इफ आई वांट टू डिस्कस अबाउट ऑक्टोपस, स्टारफिश, स्क्विड्स, ऑक्टोपस मालूम है ना, 8 लेग होता है ना, यस. स्टारफिश, जिसकी एक फिश होती है जिसकी शेप स्टार की तरह होती है, ठीक है. सो ये हमें मालूम, तो इनका तो स्ट्रीमलाइन बॉडी है नहीं, है ना. डू दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी? नो, दे डोंट हैव, बट दे आर creatures found in oceans. How they have adapted to that particular environment of water. So how they have adapted to that environment means environment of water. देखते हैं आगे. तो अभी we are talking about squids and octopus. ये जो squids and octopus होते हैं, they do not have streamline shape, है ना. उनके क्या होता है, नीचे लेग्स निकली हुई होती है, सो दे स्टे. अब क्या है,
बिकॉज दे कैनॉट फ्लो मच और स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं, दे स्टे वेरी डीपर, सो दे लिव डीपर इन द ओशन, मीन्स बहुत गहरे नीचे की तरफ बिल्कुल। जैसे फिशेस क्या होता है, वी फाइंड देम ऑन द अपर सरफेस ऑफ वाटर, नीचे भी होती हैं, लेकिन ये ऑक्टोपस और नीचे रहते हैं, मोर डीपर। और इसके लिए क्या होता है, ये जो हम डीपर की बात कर रहे हैं, दिस मीन्स नियर द सी बेड, एंड व्हाट दे डू, दे कैच द प्रे जो उनके पास मूव होकर आ रहे हैं। दिस मीन्स दे आर नॉट रनिंग, दे आर नॉट मूविंग मच टू कैच देयर प्रे। वो जहां पर है, वो छोटी छोटी फिशेस या और छोटे छोटे ओशन के जो और छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, व्हेन दे आर कमिंग डाउन, मूविंग नियर बाय, दे आर ईटिंग देम। When they move in water, they make their body shapes streamlined. So because their movement is limited, so whenever they move, they make their body streamlined. So आप चाहें तो इसको थोड़ा सा आप इसके वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसमें आपको देखेंगे कैसे उसके बॉडी में डिफरेंस इन मूवमेंट है, और उससे आपको पता चलेगा कि हाउ डज दिस डिफरेंस कैन कम आउट। ठीक है। नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स, डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स में क्या है, दे डू नॉट हैव गिल्स। ओशन एक्वेटिक एनिमल्स की हमने बात करी थी, दे हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, लेकिन ये जो डॉल्फिन और आपके व्हेल हैं, दे डोंट हैव गिल्स। तो हाउ डू दे रेस्पायर, वो कैसे सांस लेते हैं टू सर्वाइव? तो क्या होता है, दे ब्रीथ इन एयर थ्रू देयर नोस्ट्रिल्स, जैसे हमारी नोज है ऐसे इनकी भी नोज होती है, और ब्लो होल्स। और ये जो ब्लो होल्स हैं, वेयर आर दे लोकेटेड, ऑन द अपर पार्ट्स ऑफ देयर हेड्स। तो जो टाइम टू टाइम व्हेन दे आर कमिंग आउट ऑफ द surface of water, they are क्या हो रहा है, they are jumping in the air, this means they are coming out to breathe in and then they go inside the water। तो उनका है कि वो थोड़ी थोड़ी देर में ऊपर आके वो they take the air then go inside। जब उनका जो जितना बॉडी की कैपेसिटी है उतना वो रह लेते हैं, they again come up and take in the air। लेकिन ये एक विद इन सेकेंड्स का एयर इनटेक उनका इतना ऐसा बॉडी एडेप्टेड है कि दे कैन लिव फॉर मच लॉन्गर टाइम अंडर द वाटर। नाउ हाउ डू प्लांट्स हैव एडेप्टेड टू दिस वाटर कंडीशंस? सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर। वो पूरे अंदर अपने को फिक्सअप कर लेते हैं, और जो रूट्स होते हैं आर रिड्यूस्ड इन साइज एंड देयर मेन फंक्शन इज ओनली टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। जनरली वी हैव रेड, अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करेंगे, रूट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन टू टेक द वाटर, टू एब्सॉर्ब द वाटर, बट ऑलरेडी द प्लांट इज in the water, so the main function of root is so to hold the plant so that it doesn't flow away। बस कहीं वो टिका रहे, कहीं वो रुका रहे, इसलिए the roots are there। Otherwise roots are not performing the function, there are roots that are present in the terrestrial regions। समझ में आया ना? टेरेस्ट्रियल में तो क्या है, होल्डिंग भी है और वाटर एब्जॉर्प्शन भी है। हमारे इसमें इट इज ओनली द होल्डिंग पार्ट। और जो स्टेम्स होते हैं इन प्लांट्स के, दे आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट। और क्या होता है, ये जो स्टेम होते हैं, व्हेन दे ग्रो अप दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इफ यू लुक एट द लोटस फ्लावर।
देखा है ना आपने लोटस फ्लावर, कैसे उसकी लीफ अपर सरफेस पे रहती है, एंड इवन यू कैन सी द स्टेम, है या नहीं है? सो इस वे में तो ये जो अब जब स्टेम आ जाते हैं तो ये आपके और डिटेल में आप पढ़ेंगे कि हाउ डज ये दे टेक इन द सनलाइट सो दैट द process of photosynthesis can go on and they can prepare their food. Now, ये जो आपके ponds and lakes में how does plants have adapted themselves? तो ये जो aquatic plants होते हैं actually क्या हैं? Generally they are totally submerged in water. Water के अंदर ही रहते हैं. और ये जो प्लांट्स होते हैं इनके सम ऑफ दीज प्लांट्स इनका क्या होता है, दे हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स. व्हाई दे हैव दिस थिन एंड नैरो रिबन लाइक लीव्स? समझ में आ रहा है? यस, बिकॉज दीज कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर. तो जैसे प्रेशर आया वो फोल्ड हो गए तो क्या हुआ, पानी का प्रेशर पास डाउन हो गया, उस पे प्रेशर नहीं आया. बिकॉज ऑफ लेस प्रेशर दीज लीव्स आर नॉट ब्रेकिंग डाउन, वो टूट नहीं रही हैं, वो वहीं की वहीं है. बिकॉज यू नो लीव्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट. अगर लीव्स नहीं है तो फोटोसिंथेसिस होना इज अ डिफिकल्ट टास्क. एक्सेप्शनल केसेस आर देयर, लेकिन जनरली हमें मालूम है लीव्स में के थ्रू ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, एंड दैट इज द की सर्वाइवल पॉइंट फॉर द प्लांट. इन सम सबमर्ज्ड प्लांट्स लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड. हाईली डिवाइडेड मीन्स जैसे ये है, ये छोटे 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 ऐसे इसके हमें डिफरेंट पार्ट्स देखने को मिलते हैं. सो इन सम सबमर्ज्ड प्लांट्स लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड थ्रू विच द वाटर कैन इजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग देम. तो मीन्स अब जब इतना है पानी आ रहा है तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उससे निकल जा रहा है, वो उसके ऊपर प्रेशर नहीं दे पा रहा है. सो द मेन पर्पस इज हाउ टू रिड्यूस द वाटर प्रेशर. Now adaptation of animals, जब हम इस aquatic environment की when we are talking about, these frogs can stay both inside the pond as well as can stay on land. तो हम इस टाइप के एनिमल्स को एक टर्म देते हैं एम्फीबियन, those who can live in water as well as on the land. और इनका क्या एक और वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स. और ये बैक लेग्स क्यों है? सो दैट दे कैन जंप एंड कैच द प्रे. देखा ना कैसे फ्रॉग हमेशा कूद कूद के चलता है ना. फ्रॉग मूवमेंट एक बड़ा स्पेशल मूवमेंट होता है, बहुत अच्छा लगता है जब वो जंप कर करके चलता है ना. सो ये जो है यही है. तो ये इनका है क्योंकि वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स इनको खाता है जो फ्लाई करते हैं. तो जो थोड़ा भी उसके लेवल से ऊपर है तो कैसे खाएगा वो? फॉर दैट फ्रॉग नीड्स टू जंप टू कैच देम. दे हैव वेब फीट विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर. तो लैंड पर के लिए क्या हो गया, उनके जो बैक लेग्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है, और वाटर पर्पस के लिए उनके जो वेब फीट एंड दैट हेल्प देम टू स्विम. आपको मालूम है कि जैसे हमें क्या होता है, स्विमर्स को हम देखते हैं, जो लर्नर्स होते हैं या जो स्विमर्स दोज हु गो वेरी डीप इनसाइड द ओशन सी, तो उनके हम क्या देखते हैं, बूट्स कितने लंबे लंबे होते हैं, फ्लैप की तरह काम करते हैं. तो ऐसे ही इनका जो अगर हम कहें एडेप्टेशन फीचर की बात करें तो वेब फीट या आपका स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स, these are the features that help them to adapt to that particular environment. So what did we learn today? Today we learned about the
aquatic part. We have learned about how does animals and plants have adapted to the aquatic conditions. So more things are there to learn from the same chapter that I will take in the next session. So till we meet again, bye.